हम्म। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कौन सी एक्सरसाइज हुई तुम्हारे को, फोर्थ एक्सरसाइज। शायद फोर्थ तक बताई थी, फिफ्थ का कौन सी, एक सेकंड देख लेते हैं। फोर्थ हो गई, फिफ्थ एक्सरसाइज। देखो ये प्रूव वाले क्वेश्चन हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में। एक क्वेश्चन है खाली, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक सवाल। वो पहले वो मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ जो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है देखो एनसीईआरटी के अंदर, ए तुम्हारा 1/b प्लस 1/c कॉमा बी कॉमा 1/c प्लस 1/a कॉमा सी कॉमा 1/a प्लस 1/b आर इन एन ए पी। और प्रूव करना है कि एबीसी जो है ना वो एपी में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने किया था। इसका तरीका अपन ने क्या किया था सर, पहले तो एलसीएम ले लो बीसी, या बी प्लस सी होगा उससे ए से इंटू करो तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए सी एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस का तुम्हारे पास में बी सी। या ए बी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक बार सी ए और एक हो जाएगा सी बी। या वही चीज लिखो आर इन एन ए पी। अब एक रूल मैंने तुम्हें ये सिखाया था एनसीईआरटी को, इसमें कुछ ऐड कर दो तीनों में। तो यहां लिखो एडिंग 1 इन ऑल 3 टर्म्स, इन ऑल टर्म्स। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी प्लस 1, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1 और सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी प्लस 1। आगे जरूर लिखना आर इन एन ए पी। एलसीएम ले लो बी सी, तो ऊपर हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। या एलसीएम लो ए सी, तो हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस तुम्हारा ए सी। या एलसीएम लो ए बी, तो हो गया तुम्हारा सी ए प्लस सी बी प्लस तुम्हारा ए बी, वही आर इन एन ए पी। अब इन तीनों में ऊपर सेम वैल्यू है, तो यहां लिखेंगे डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑल टर्म्स। तो इन सबको क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये रहेगा 1/bc 1/ac 1/ab। क्या लिखोगे आर इन एन ए पी। ओके, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एबीसी से, मल्टीप्लाइड बाई एबीसी ऑल टर्म्स। तो अपने पास क्या आ गया एबीसी अपॉन बीसी, एबीसी अपॉन एसी और एबीसी अपॉन एबी आर इन एन ए पी। और तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, कट गया ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एन ए पी। तो एक तो ये मेथड होता है इन क्वेश्चन को करने का कि भाई कुछ भी नंबर ऐड कर दो और कुछ भी तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे इंटू कर दो, किससे डिवाइड कर दो। एक तो ये रूल है। तो जो पहला एग्जांपल है ना भाई, वो पूरा एग्जांपल ये पहला एग्जांपल। भाई अपने को जो नीचे क्वेश्चन दे रखे इसके अंदर दे रखा है ये एबीसी आर इन एपी देन शो करो, ये पूरी टर्म्स है। तो उल्टा लेके चलेंगे अपन, ये नीचे जो दे रखा है एपी में लेके चलेंगे। जैसे मैंने इसका थर्ड पार्ट करा है, मैंने जो प्रूव करना था वो एपी में लेके चला और ये शो कर दिया कि ऊपर जो है वो एपी के अंदर है। तो एक तो ये रूल होता है। ठीक है, अब एक तरीका और होता है, जैसे बड़े क्वेश्चन आ जाए कभी, जैसे इसका फोर्थ पार्ट। भाई दो मेथड इसको करने के। फोर्थ पार्ट देख क्या है, फोर्थ पार्ट है ए स्क्वायर बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी। ये दे रखा है साहब एपी के अंदर है और प्रूव करोगे एबीसी एपी में। तो यहां ये रूल नहीं चलेगा प्लस माइनस से कुछ भी। तो दूसरा मेथड ये होता है कि इसमें से इसको माइनस कर, इसमें से इसको माइनस कर, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डी हो गया। यानी बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी बराबर सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। तो ये हो जाएगा देख बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। ये हो गया सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। अब पेयरिंग करेंगे, जैसे एक तो ये उठा बी स्क्वायर सी, एक ले ए स्क्वायर सी, ठीक है, और एक ये दो ले ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, इधर क्या करूंगा, ये सी स्क्वायर ए है, यहां से लूंगा बी स्क्वायर ए के पेयर हो गया, दो ये बच गए सी स्क्वायर बी माइनस का बी स्क्वायर सी। इसमें कॉमन आ गया अपना सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां कॉमन आ गया ए बी बी माइनस ए, यहां कॉमन आ गया ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां कॉमन आ गया सी बी तो सी माइनस बी। अब इन दोनों में कॉमन आ गया बी माइनस ए, क्या बच गया यहाँ पे सी और ब्रैकेट में बी प्लस ए और यहाँ रह गया ए बी। यहाँ पर कॉमन आ गया सी माइनस बी, क्या बच गया ए सी प्लस बी और प्लस सी बी। ठीक है, ये अपना b माइनस है, इसको सॉल्व कर ले, सी बी प्लस ए सी प्लस ए बी। ये अपना c माइनस बी है, इसको सॉल्व कर ले, ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी और ढंग से देके दोनों करेंगे। तो अपने पास क्या बच गया b माइनस ए बराबर c माइनस बी, देयरफॉर ए बी सी आर इन एन ए।
देख ले भाई, दिस माइनस दिस बराबर दिस माइनस दिस प्रूव कर दिया। तो दो मेथड होते हैं, एक मेथड ये होता है, एक मेथड ये होता है, ठीक है। और एक तरीका और होता है, अगर कभी अपने कोई क्वेश्चन प्रूव करना है ना, वहां इक्वल टू दे रखा है तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, वो भी क्वेश्चन करके बताता हूं। अब अपना देखो फर्स्ट एग्जाम्पल के सारे पार्ट हो गए। हाँ, अब ये जो फोर्थ पार्ट मैंने कराया ना, वो रूल ये है, सेम फिफ्थ भी ऐसे कर लो, सिक्स भी ऐसे कर लो, माइनस वाला रूल लगा कर लो। और अगर कोई लगता है कि भाई मैं कोई प्लस माइनस से कर सकता हूं तो ये वाला रूल कर लो। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद ये देखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में तुम्हें प्रूव करना है कि साहब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो तो एपी में नीचे दे रखा, कुछ प्रूव करो। तो ये वाला रूल लगाओ, माइनस वाला, ऐसे फ्रैक्शन में आते माइनस वाला रूल लगाओ, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दोनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने पास आता है एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये देख, इस क्वेश्चन में अपना प्लस माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 ढंग से देखो, ऊपर है बी प्लस सी माइनस ए, ये सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, अपॉन में देखो ए है तो मैं तीनों में 2 ऐड करूंगा, 2। तो 2 ऐड करने से क्या होगा, तीनों में 2 ऐड करूंगा तो एलसीएम लोगे ना, तो ऊपर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा तीनों में। तो मैं तीनों को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, किसमें आ जाएगा, एपी में। क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा लेंथी है, दोनों तरीके करने पड़ेंगे, दोनों से लेके चलना पड़ेगा। पहले तो पहला पार्ट लेकर के चलो कि वो एपी में है, तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी का रूल लगा के जितना सॉल्व करते हो कर लो, फिर आखिरी में जाकर के तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट आएगा। अच्छा सवाल है। सेम देखो तुम्हारा अगला एग्जाम्पल 5 भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इनमें क्या इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते। अब देखो ये छठा एग्जाम्पल, इसका तरीका अलग है, ठीक है। वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ, वीडियो से देख लेना, ये है ना। छठा एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है। छठे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है देखना जरा, कि साहब एबीसी तो किस में, एपी में, और नीचे कुछ प्रूव करना है। भाई एग्जाम्पल जो 6 है वो तुम्हें दे रखा है कि एबीसी तुम्हारे पास एपी के अंदर है, और तुम्हें कह रखा है कि प्रूव करो, और प्रूव तुम्हें दे रखा है कि साहब बी माइनस सी का होल ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो यहां तो बहुत आसान तरीका है, अगर कभी इस तरह के सवाल हो जाए इक्वल टू प्रूव करना हो तो हमेशा ये चीज देगा। तो ए बी सी अपने किस में दे रखे हैं, उसने ए बी में, तो ए की जगह क्या लिखना, ए, बी की जगह ए प्लस डी, और सी की जगह ए प्लस 2d। अब ये वैल्यू एलएचएस आरएचएस में दोनों में अलग अलग डालना। पहले लेते हैं एलएचएस, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए की जगह ए, सी की जगह ए प्लस 2d, तो माइनस ए माइनस 2d का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया 4d स्क्वायर। अब लूंगा क्या, आरएचएस। आरएचएस क्या है, 4b स्क्वायर माइनस ए सी, वैल्यू डालो, तो इसकी वैल्यू डाली तो b की वैल्यू a प्लस डी का होल स्क्वायर, a की जगह a और a प्लस सी की जगह a प्लस 2d, सॉल्व कर लो। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये 2ad, ये देखो कैंसिल, ये कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल हो गया, ये तो है, तो ये इंटू हो गया, आ गया 4d स्क्वायर, एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। तो जब भी इक्वल टू का क्वेश्चन होना तो ये रूल लगाना। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के भैया कितने तरीके हो गए, 3 मेथड हो गए, 3। पहला कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हो, दूसरा ये वाला रूल माइनस वाला, तीसरा ये वाला रूल। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में सवाल ही एक है, गिनती का है ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन अब ये पूरी टाइप वो बतानी पड़ती है। तो देखो आरडी में हर तरह के क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज है तुम्हारे सामने, ठीक है। ये तुम्हारे पास 6 हो गया। 7th क्वेश्चन देखो, अब इसमें प्रूव नहीं करना है तो रूल लगाओ बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी का। ऐसा ही तुम्हारा देखो आखिरी क्वेश्चन है, वहां भी रूल लगा लो तुम्हारा यही। अब इसमें देखो इक्वल टू दे रखा है शायद तुम्हें, हाँ इक्वल टू दे रखा है, तो बराबर कुछ लेट कर लो, के इक्वल लेट करके कर लो, हो जाएगा। तो इजी सवाल है। अब ये पूरी एक्सरसाइज है, तुम्हें जितने क्वेश्चन करने कर लो, तुम्हारी इच्छा है। ये पूरा कंप्लीट तुम्हारी 19.5, ठीक है। अब मैं आगे बता देता हूँ, क्योंकि कल संडे है तो तुम काम कर लेना आराम से। अगली एक्सरसाइज आगे तुम्हारी इंसर्ट वाली, तो वो तुम्हें समझा देते हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट हो। 6 और 7 तो वर्ड प्रॉब्लम है तुम्हारी, देख लेना। वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशन बनानी है तुम्हें। मैं 6 वाली बता देता हूँ तुम्हारे को। देखो
पहले पढ़ चुके हो तुम, तुम्हारे पास ये हुआ करता था इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए है, ये बी है, इसमें इंसर्ट कर रहे हो A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ए तुम्हारे पास क्या है सर, फर्स्ट टर्म में है, बी तुम्हारे पास लास्ट टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं लिखोगे, TN+2 लिखोगे, और TN+2 हो गया तुम्हारा AN+2 -1 इंटू डी, बी ए कर लाओ बी माइनस ए, N+1 इंटू डी रहा, यहां से डी निकालो, b माइनस ए अपॉन N+1, ये आ गया तुम्हारा डी। अब अगर तुम्हें A1 चाहिए तो लिखोगे A+D, तुम्हें A2 चाहिए तो लिखोगे A+2D, ऐसे ही आखिर में अगर तुम्हें A10 निकालना है तो तुम A+ क्या 10D लिखोगे, ध्यान रखना 9D मत लिखोगे, बता चुके हैं, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हो तो जो नंबर यहाँ वो सेम आता है। ये तुम्हारा इसका लॉजिक है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं सर। देखो पहला एग्जांपल, इंसर्ट करने 3 अर्थमेटिक मीन, तो इंसर्ट कर दो, इस फार्मूले से पहले डी निकाल लो। दूसरा सवाल है, तुम्हें प्रूव करना है कि अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, तो यह एनसीईआरटी का सवाल है, A+B/2 के इक्वल कर दो, तुम्हें 10th में पढ़ाया था, तुम्हारी मर्जी से कर लो सर। तीसरा क्वेश्चन तुम्हें बता देते हैं, ये बोल रहा है एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो आप 20 और 80 के बीच में इस तरीके से कि जो रेशियो है फर्स्ट मीन का टू लास्ट मीन इज 1:3 है। यानी देखो एग्जाम्पल नंबर जो तुम्हारा 3 है, तुम्हें बोल रखा है 20 और 80 के बीच में तुमने n नंबर इंसर्ट करे इस तरीके से। सबसे पहले d निकाल लो, तो वो हो गया 80 - 20 अपॉन n+1, यानी कि तुम्हारा 60 अपॉन n+1। अब तुम्हें बोल रखा है एक तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन यानी A1 यानी 20 + d यानी 20 + 60 अपॉन n+1। सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के, तो ये 20n होगा प्लस 20 और 60 यानी 80 आ गया। एक तो पहला अर्थमेटिक मीन और एक लास्ट अर्थमेटिक मीन यानी an, तो सर वो हो जाएगा 20 + nd। आराम से सोच सकते हो, तो वो हो गया 20 प्लस यहाँ d की वैल्यू डालो तो 60n अपॉन n+1, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80n और प्लस 20, और इन दोनों का जो रेशो है वो तुम्हें उसने दे रखा है 1/3, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो, सॉल्व करके n निकाल लो। समझ गए? ठीक है जी सर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन सेम है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो मैं बोल रहा 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो कि उसका A7 और AM-1 का रेशो 5:9, तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम। इसके बाद सर देखो ये लेवल 2 के क्वेश्चन अलग है। पांचवा क्वेश्चन जो है ये प्रूव है सर, जो मैंने आपको करके दिया था, प्रूव याद करो, दोबारा याद दिला देता हूं। ये जितने नंबर तुम इंसर्ट कर रहे हो ये प्रूव करना है तुम्हें एग्जाम्पल 5 के अंदर। जो तुम नंबर प्रूव या क्या प्रूव करना, जितने इंसर्ट कर रहे हो यानी A1 + A2 + डॉट 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 AN, इन सबका जो सम है वो n टाइम्स है इन दोनों के सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल, यानी A+B/2। मैंने एनसीईआरटी में दिया था, दोबारा प्रूफ देता हूं सर। LHS ले लो, ये LHS रही, इसकी वैल्यू डालो, तो A1 देखो क्या है तुम्हारा A+D, A2 क्या है A+2D, अगला A+3D, डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा A+ND। अब सारे A अलग कर दो, A+A+A ये तुम्हारा हो गया n टाइम्स, D 2D 3D इन सब में D कॉमन ले लो, तो 1 + 2 + 3 ये रह गया तुम्हारा n टाइम्स, ये हो गया तुम्हारा Na। यहाँ d की वैल्यू डाल दो, ये रही तुम्हारी पास वैल्यू क्या है B - A अपॉन n+1, और 1 से लेके n तक का सम जानते हो n(n+1/2), n+1 इससे कट गया, 2 ले लो एलसीएम, ये हो गया 2Na, ये हो गया तुम्हारा n से इंटू करो Nb - Na, तो ये आ गया Na + Nb/2, n ले लो कॉमन, और पूरा तुम्हारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन यही है, तुम सवाल पढ़ सकते हो आराम से। तुम्हें बोल रखा है प्रूव दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स इज n टाइम देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो सर यही चीज होगी, देख लो। अब अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, वो बोल रखा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 13/6, यानी तुम्हें दे रखा है A+B का सम है ना वो 13/6 है। एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर बीइंग इंसर्टेड बिटवीन देम, उसके बीच में इवन नंबर इंसर्ट कर रहे हो आप, यानी सवाल ये हो गया कि जो A और B है इसके बीच में डाल रहे हो A1 A2 डॉट 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 A2n नंबर्स, तो तुम ये वाला लॉजिक लगाओ सर। ये लॉजिक तुम्हें क्या बोलता है, इन सबका सम
तो लिखोगे a1 प्लस a2 तुम्हारा डॉट 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 a2n, वो इक्वल टू हो गया किसके 2n टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल। सोच लो, ये वाला लॉजिक सोच लो आराम से, ठीक है। अब ये बोल रहा है तुम्हें कि इन दोनों नंबर का सम तो 13/6 है, यानी a प्लस बी तो 13/6 हो गया। आगे बोल रखा है, ढंग से पढ़ो, एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन आर बीइंग इंसर्टेड बिटवीन देम एंड देयर सम एक्सीड देयर नंबर बाय 1। यानी ये जो पूरा सम है ना तुम्हारे पास, ये इस जितने नंबर इंसर्ट कर रहे हो उससे एक ज्यादा है, यानी इसका सम हो गया 2n प्लस 1। और यहां क्या हो गया सर, ये 2n है और ये अपॉन में 2 बाहर ले लो और इसका सम है 13/6। सॉल्व कर लो सर, इतना ही क्वेश्चन भाई। तुम्हें बोल रहा है इन सबका जो सम है वो जितने नंबर तुम इंसर्ट कर रहे हो उससे 1 एक्सीड कर रहा है, तो ये सम हो गया 2n प्लस 1 और ये तुम्हें a प्लस बी दे रखा है 13/6। सॉल्व कर लो, तो 2 से 2 कट गया, 2n प्लस 1 बराबर हो गया तुम्हारा 13n/6। 6 इधर ले आओ, 12n प्लस 6 बराबर हो गया 13n, n आ गया तुम्हारा 6, यानी तुमने कितने नंबर इंसर्ट करे, तो वो हो गए 12, क्योंकि तुम 2n नंबर इंसर्ट कर रहे हो, ध्यान रखना। 6 आंसर मत दे देना। लो जी सर, 7वां अब तुम कर लो, 6 क्वेश्चन लगातार कर दिए, 8वां भी ऐसा ही है और ये तुम्हारी एक्सरसाइज, ठीक है। और लास्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम, तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम। तो इसके अंदर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो कर देते हैं सर, बता ही देते हैं एक आध क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, कॉपी कर लो आप। समझ में आ गए? देखो, सबसे पहले पहला एग्जांपल है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि जो तुम्हारा कोई नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और जो उसकी तीनों डिजिट है वो एपी में है, ठीक है, और उन तीनों डिजिट का सम है 15। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, इधर देखो सर, एग्जांपल नंबर पहला, लेट द 3 डिजिट नंबर बी 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है, और तीनों डिजिट जो है वो एपी में, तो तुम नंबर क्या लोगे, एक्स वाई जेड जो तुम लोगे वो होगा तुम्हारा a माइनस डी, ए और तुम्हारा a प्लस डी। सबसे पहली कंडीशन, इन तीनों का सम जो है वो तुम्हें दे रखा उसने 15, तीनों ऐड करके 15 कर दो तो 3 हो गया तुम्हारा 15, तो a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब ये डिजिट्स डालो यहां पर, यानी तुम्हारा पहले चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो वो होगी 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। अब तुम निकालो 3 डिजिट का नंबर, तो 3 डिजिट नंबर तुम्हारे पास हो गया 100 इंटू 5 माइनस डी प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 प्लस डी, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लूंगा, यहां लिख दूंगा जो भी है। अब तुम्हें बोल रखा है अगर तुम इसका ऑर्डर रिवर्स करते हो, तो पहले ऑर्डर रिवर्स करते हैं। तो जब तुमने इसका ऑर्डर रिवर्स करा, रिवर्सिंग कर दिया इसके ऑर्डर को तुमने, तो 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा पहले वो देखो तुम, तो वो हो जाएगा 100 इंटू, यहां पर आ जाएगा 5 प्लस डी, या 5 यही रहेगा और आखिरी में गया 5 माइनस डी। भाई सोच लो, ऑर्डर रिवर्स करोगे तो जेड या एक्स है, वाई नहीं रहेगा। सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 500 माइनस का तुम्हारा 100d प्लस 50 प्लस 5 प्लस डी, तो ये सॉल्व होकर के आ गया तुम्हारा 555 और माइनस का 99d। इसको सॉल्व करते हैं, 500 प्लस 100d प्लस 50 प्लस 5 माइनस डी, तो तुम्हारे पास सॉल्व होकर क्या आएगा देखो, यह आ गया 555 प्लस 99d। अब तुम्हें क्या बोल रहा है वो पढ़ो, तुम्हें बोल रखा है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ये नंबर इससे 594 लेस है, तो दिस माइनस दिस बराबर 594। तो तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 555 माइनस 99d माइनस 555 प्लस 99d इक्वल्स टू 594। सॉल्व करो सर इसको, तो ये हो गया तो सेम है, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, बराबर 594, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया माइनस 198d बराबर 594, इसको डिवाइड करो तो d आ गया -3, तो माइनस में आ रहा, डरना मत, आने दो, ठीक है। अब ये d तुम यहाँ डालो, इससे सॉल्व करो, ज्यादा बढ़िया, d सीधा यहाँ डाल दो तो सीधा नंबर आ जाएगा।
यानी तुम्हारा जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या है, देखो जरा, 555 माइनस 99 इंटू माइनस 3, यानी 555 प्लस 297, यानी 300 जोड़ दो, यानी 852। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो इसको। ये तीनों डिजिट देखो एपी में, इन तीनों का सम देखो 15 है, ठीक है, और इसको रिवर्स कर दो तो ये हो गया 258, इसमें से 258 माइनस करो 594 आ गया। चेक भी कर सकते हो, ठीक है सर। इसका सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ये तुम्हें बोल रखा है कि 2 कार स्टार्ट हो रही है एक ही जगह से सेम डायरेक्शन में, ठीक है। पहली कार तो जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्मली, बिल्कुल फिक्स। दूसरी कार जा रही है पहले 8 किलोमीटर पर आवर पहले घंटे में, फिर अगले में 8.5, फिर 9, फिर 9.5। तो तुम्हें बोल रहा है दूसरी कार पहली कार को कब पकड़ लेगी, कब ओवरटेक कर देगी। तो देखो इजी क्वेश्चन है। इस पॉइंट से एक कार इधर जा रही है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड हो गई 8, 8.5, 9, 9.5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो तुम ये देखो कि तुम ये लेट करके चलो कि ये दोनों, ये इसको क्रॉस कर रही है आफ्टर x आवर्स, तो ये x आवर्स में चल लेगी 10x, और ये x आवर्स में कितना चल लेगी, इन सबका सम, तो AP बन गई। यानी बराबर तुम क्या कर दो, 8 प्लस 8.5 प्लस 9 प्लस डॉट 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 x टर्म्स, तो 10x बराबर आ गया x बाई 2, 2 a की जगह 8 प्लस x माइनस 1 और b की जगह हाफ। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x निकाल लो, इतने देर बाद वो उसको ओवरटेक कर देगी। ये लो साहब सेकंड बता दिया। तीसरा बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तुम अपने आप करो। चौथा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूं 10वीं क्लास के अंदर 150 वर्कर्स वाला, और अभी 11th में भी करा चुका हूं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था 150 वर्कर्स वाला, वो करा चुका हूं। और 5वां एग्जाम्पल मत करना सर, आपके किसी स्कूल में नहीं आता, बहुत हाई फाई क्वेश्चन है। और ये तुम्हारी एक्सरसाइज है सर, अब तुम करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई भी डाउट होगा तो। लो जी सर, पूरा कंप्लीट बता दिया आपको मैंने। एपी खत्म कर दिया पूरा। अब मैं मंडे से चालू करूंगा जीपी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। तुम करो एपी, तुम्हारा काम है। ठीक है।